जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। आज की जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई है उसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो सत्य के फेवर में फैसला दिया है, राहुल गांधी जी की जो सदस्यता बर्खास्त की गई थी उस पर स्टे दिया है। और दूसरा, जो 7 अगस्त को यहाँ पे बहुत बड़ा कांग्रेस का महाकुंभ होने जा रहा है, जिसमें डॉक्टर विक्रांत भूरिया और आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष रामू टेकाम की नेतृत्व में आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाली गई है, जिसका समापन यहाँ पे होगा। तो उसमें माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, हमारे प्रभारी जेपी अग्रवाल जी, हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अभी मौजूद भी हैं अमित काजी जी, अन्य सभी विधायक वगैरह मौजूद रहेंगे। तीसरा पॉइंट है कि भाजपा की बौखलाहट इतनी बढ़ती जा रही है कि इस प्रोग्राम के दौरान प्रोग्राम में होने के लिए, वेलकम के लिए जो हमने बैनर्स लगा रखे हैं वो भाजपा फाड़ने पे तुली हुई है। मतलब स्थिति का कितनी बदतर हो चुकी है। आगे और भी पॉइंट्स रहेंगे। मैं आगे की प्रेस वार्ता संबोधित करने के लिए आदरणीय कांतिलाल जी भूरिया साहब कमेंट करूँ। सभी प्रेस के साथियों को नमस्कार। जैसे अभी राका जी ने बताया कि 7 तारीख को जो कार्यक्रम है और आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें हैं, और हम एक सबसे पहले हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारे नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ जो गुजरात में फैसला हुआ था 2 साल की सज़ा, उसका उच्चतम न्यायालय ने स्टे कर दिया। उसको फिर से रिवीजन करना पड़ेगा। ये जल्दबाजी का निर्णय वो कैसे किया क्या जाने, पर वो तो इसके लिए हम माननीय न्यायालय को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और राहुल जी को उन्होंने हर तरह से एक राहत दी है, तो ये सारी एक बहुत बड़ी बात है। उसके साथ ही आज हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अभियान समिति के रूप में मुझे भी यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किया था। चुनाव आ रहा है, उसके लिए भी हाई कमान को राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका गांधी जी, कमलनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और कोशिश करूँगा कि ईमानदारी के साथ पूरे प्रदेश में चुनाव अभियान चलाकर सभी कांग्रेस जनों को एकजुट करके आने वाले 2023-24 का चुनाव हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारी बहुमत से जीत के मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बने, कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बने, और उसके लिए हमारा पूरा प्रयास है। और भारतीय जनता पार्टी 18 साल में आपने देखा है कि उन्होंने 18 साल में बदले की भावना से कार्रवाई करने में लगी रही है। आज जितने भी आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हुआ वो सरकार के प्रेशर से, शिवराज के उनको मदद करने से ये अपराध बढ़े आदिवासियों के ऊपर। आपके नेमावर में आप देखें 7 आदिवासियों को 10 फीट के गड्ढे में गड़वा दिया। कौन थे? भाजपा वाले थे। हमने जाके वहाँ पर शिकायत की और जब जाके रिपोर्ट दर्ज हुई, उसी तरह से सारी चीज़ें आज वहाँ पे सिगरौली में आप देखें कि आज बना विधायक का बेटा और आदिवासी खुलेआम गोली मार दी विधायक के बेटे ने। उसी तरह से सीधी में आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहा भाजपा का नेता। यह आदिवासियों के साथ कैसे अत्याचार कर रहे हैं, ये भाजपा आदिवासी की दुश्मन है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी तरह से कई प्रकार की जो यातनाएं दी गई है, कई प्रकार के, जैसे नीमच में आदिवासियों ट्रैक्टर से बांध के घिस के मार डाला, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे नौजवानों के साथ अत्याचार हो रहा है। उन्होंने, मोदी जी ने कहा हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा सरकार में आने के बाद। सरकार वाले से मोदी जी भूल गए। आज 2 साल में 200 लोगों को नौकरी नहीं दी मोदी ने। और शिवराज जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मामा भांजी और हमारे सभी, ये करके उन्होंने इसी में समय पास कर दिया और घोषणा पे घोषणा करते रहे। इसलिए शिवराज जी को कहते हैं घोषणावीर मुख्यमंत्री, प्रदेश के घोषणावीर मुख्यमंत्री के नाम से फेमस हो गए हैं। तो ऐसे झूठे झूठे आश्वासन देकर उन्होंने 18 साल तो राज कर लिया, पर अब मध्य प्रदेश की जनता उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने पूरे परेशान हो गए, हमारे आदिवासी परेशान, किसान परेशान, मजदूर परेशान, नौजवान परेशान। उन्होंने आदिवासी
को जो कर्जा माफ़ करने की बात की 50,000 तक का माफ़ करेंगे कहा था, 15 जो लाख रुपया माफ़ कर हम लोगों को हर खाते में जमा करें ये कहा था। उन्होंने 1 रुपया नहीं जमा करा, उन्होंने एक काम नहीं किया, पर घोषणाएं करते गए। तो ये सारी चीज़ें, तो इसलिए भाजपा की कथनी और करने में कितना बड़ा अंतर आप देख रहे हैं। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हमने कमलनाथ जी ने कहा था 2-2 करोड़ लाख रुपया हम माफ़ करें, हमने माफ़ किया। बहनों के मैंने शादी के लिए 51,000 रुपये देने, वो भी शुरू हो गया था। बिजली का बिल माफ़ करेंगे कहा था, हमने वो भी माफ़ शुरू कर दिया था। उसी तरह से नौजवानों को सम्मान देने की बात थी, वो भी शुरू की थी। पर भाजपा इसमें बौखला कर, हमारे एक अच्छी भली सरकार कमलनाथ जी थी और भाजपा के 2-2 करोड़ में 30-30 करोड़ में उन्होंने विधायक खरीदे और विधायक करके सिंधिया को सबसे पहले खरीदा, ज्योतिराज सिंधिया ने 25 विधायकों को 30-30 करोड़ की लालच देके वो ले जाके सरकार गिरा दी। और आज क्या स्थिति हो रही। तो ये सारी चीज़ें, ये सरकार खरीद फरोख्त की सरकार है। कोई जनता ने डायरेक्ट उनको जनादेश नहीं दिया सरकार चलाने, पर वो खरीद के पीछे के दरवाजे से सरकार चला रहे और प्रदेश को भ्रष्टाचार की चंगुल में फंसा के करोड़ों की लूटपूट चल रही। भाजपा के पट्टे माला माल हो गए और हमारे गरीब आदमी, आदिवासी, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी आज परेशान होकर घूम रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं, अधिकारी मनमानी चला रखी और भाजपा के नेताओं ने चंदा लेना उन्होंने अपना मौलिक अधिकार समझ रखा। तो ऐसे चंदाखोर सरकार को अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और ये सारी चीज़ें और निकट समय बहुत जल्दी आ रहा है और कांग्रेस सरकार बनेगी।